हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। आज हम आपको बताएंगे जो ये बड़ा नेशनल हाईवे बन रहा है एक्सप्रेसवे, इसका नाम है दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे। इसकी लंबाई करीब 670 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर कुल लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और इसके अंतिम जो पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट रहेगा इसका यहाँ केएमपी के पास, जसोर खेड़ी के पास, और अंतिम पॉइंट रहेंगे दो, एक पंजाब में अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और दूसरा कटरा जम्मू वहां के पास। क्योंकि आगे जाके ये रोड दो भागों में बटेगा थोड़ी देर दूर के लिए। एक चला जाएगा इधर यो अमृतसर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक करतारपुर, उस तरफ से जाके आगे फिर मिल जाएगा। इस तरह से आगे जाके थोड़ा सा डिवाइड होगा, लेकिन दो पॉइंट इसके बनेंगे। और जैसा कि हम बता रहे थे, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी फिलहाल शुरुआती दौर की चौड़ाई 4 लेन की होगी, लेकिन इसका जो एरिया लिया गया है, एक्वायर किया गया है, लैंड एक्वायर की गई है, वो 8 लेन के हिसाब से की गई है। भविष्य में मांग को देखते हुए इसकी 4 लेन को बढ़ाया भी जाएगा, 8 मार्ग की इसकी लाइन को कर दिया जाएगा। हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं ये हसनगढ़ का पॉइंट है। इसके इस तरफ खरखोदा है उत्तर की दिशा में और दक्षिण की दिशा में सांपला है। ये इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे भी। हम यहाँ खड़े हैं, इसे थोड़ा सा आगे चल के 5-7 किलोमीटर आगे चल के केएमपी है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं। कितना काम कैसे चल रहा है और जो काम के बारे में हमने पूछा है, इन्होंने बताया है कि पूरा ही जो ये नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे है, इसका 60% काम पूरा हो चुका है। इसका करीब 40% के आसपास काम अभी रहता। जो मूल काम था, जो जमीन से लेना था, बाढ़ के कारण, पानी के कारण, बरसात के कारण 2 बरसातें इसमें लगी हैं, उसके कारण कुछ काम प्रभावित रहा है इनका। लेकिन अब काम और ज्यादा स्पीड से चलेगा। दिसंबर 2024 इसकी समय सीमा है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि ये और भी पहले काम हो जाएगा। अब हम बताएंगे, ये 3 स्टेट्स को आपस में जोड़ने का भी काम करेगा, जिसमें पंजाब, जम्मू और हरियाणा, ये तीनों स्टेट आपस में भी जुड़ेंगी। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा के 6 जिलों को ये आपस में कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। इसमें पहला जो स्टार्टिंग होगी वो खरखोदा के सीमा के गांव लगता है जसोर खेड़ी, जो झज्जर का गांव पड़ता है, झज्जर जिले का ये जसोर खेड़ी नीलोटली गांव यहाँ से पड़ेगा। केएमपी से, केएमपी को बड़ा चौराहा बनेगा, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, 0 पॉइंट है। यहाँ से चल के केएमपी से चल के यहाँ आएगा। ये हसनगढ़ पॉइंट है, हसनगढ़ खरखोदा सांपला रोड है, नेशनल हाईवे 334 भी है, उससे टकराएगा। जो पीछे व्हीकल जा रहे हैं, नेशनल हाईवे 334 बी के व्हीकल जा रहे हैं, उससे ये यहाँ इसको जुड़ेगा, इसके साइड में सर्विस लाइन हो जाएगी। उससे आगे और खेड़ी के आसपास यहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर आगे टोल बनेगा, जो लास्ट टोल होगा। जम्मू की तरफ से, कटरा की तरफ से ये लास्ट टोल होगा, यहाँ की तरफ से ये पहला टोल होगा। बहुत बड़ा जंक्शन बनेगा, उसके लिए अलग से जमीन एक्वायर कर रखी है। व्हीकल उतरेंगे, चढ़ेंगे, अलग पॉइंट बनेगा। एक जो केएमपी पे जहाँ पे कनेक्टिविटी होगी, एक टोल बूथ वहां लगेगा, वहां टोल बूथ केएमपी का लगेगा सिर्फ। केएमपी की व्हीकल जो गुड़गांव की पलवल की तरफ से आए या सोनीपत की तरफ से आए, वहां से इस रोड पे एंट्री करी तो वो अपना टोल ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक वो आ जाएंगे। फिर यहाँ उनको पर्ची मिलेगी, यहाँ से फिर वो चले जाएंगे। चाहे जम्मू जाना है, अमृतसर जाना है, कटरा जाना है, कहीं भी जाना है, वो इसके लिए यहाँ से पर्ची लेंगे। ऐसे ही उतरते वक्त होगा और ऐसे ही केएमपी पे अगर वो चढ़ेंगे तो यहाँ से पर्ची लेंगे आगे से, जसोर खेड़ी के पास से। ये इसका है। अब इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे हम तो वो ये रोड जो खरखोदा से मटिंडू मोर खड़ी रोड है, उसको क्रॉस करेगा। फिर आगे जाके ये रोहतक रोड को क्रॉस करेगा। जो रोहतक रोड का पॉइंट है, जो कंसाना हमाईपुर बीच का पॉइंट है, जो वाटर वर्क्स बना हुआ है, डिग्गी बनी हुई है, उसके पास काम चल रहा है। वहां भी काम हुआ तो है ज्यादा, लेकिन इस तरह का एक जो बड़ा पिलर है
इसको इनकी भाषा में कुछ बेर या कुछ पायल इस तरह से इसको परिभाषित करते हैं। ये बनना रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ के नीचे से एक पाइपलाइन गुजरी हुई है, वो पाइपलाइन शिफ्ट नहीं होगी तब तक वो बनेगा नहीं, अदरवाइज काम पूरा स्पीड में है। तो हम खड़े हैं दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे का जो निर्माण कार्य चल रहा है। ये सारा मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि भाई अभी ये फ्लाईओवर बनाने की तैयारी में है। लेकिन जो ये पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन और एक इस तरफ है, अगर मैं आपको कहता हूँ, एक ये पाइपलाइन जो नीचे दबी हुई है, ये वाटर सप्लाई की पाइपलाइन है, परली तरफ डिग्गी है। ये सारा काम इसके कारण रुक गया है यहाँ पे। हालांकि दूसरे जो कार्य हैं वो चले हुए हैं। जो अपना प्रोजेक्ट मैनेजर है जो, इन्होंने इसकी सूचना NHAI को दे दी है कि भाई इसे लाइन को शिफ्ट करवाया जाए। ये बीच में अड़चन आई हुई है, एक इसका जो बेसमेंट बनना था वो अभी तक नहीं बन पाया है ताकि यहाँ फ्लाईओवर बनाया जा सके। ये जो है खरखोदा रोड तक रोड है ये, और कंसाला और हमाईपुर चौकी के पास, पहले यहाँ चौकी और दूसरी चौकी शिफ्ट हो गई है, वहाँ से ये रोड निकलना है और आगे जाके मोरखेड़ी, हसनगढ़ और दिसौर खेड़ी वहाँ टोल बनना है। तो ये काम यहाँ फिलहाल रुका हुआ है और इसकी मंजूरी अभी आनी बाकी है, जिसके बाद ये लाइन यहाँ पे काम पूरा होगा, लाइन है। और उससे आगे चलेंगे तो हम गुआना का एरिया आएगा, सोनीपत का एरिया आएगा, गोरड गांव से निकलेगा, सोनीपत के एरिया से खरखोदा का गांव है, उससे आगे फिर रोहतक के एरिया में प्रवेश करेगा, फिर इस तरह से गुआना की तरफ चला जाएगा। इस रोड की ये खासियत है कि ये रोड कहीं भी कंजस्टेड शहर में नहीं गुजरेगा, बाहर लिया गया है। बात चाहे रोहतक की करे, चाहे झज्जर की करे, चाहे सोनीपत की करे, ये बिल्कुल बार रोड है। अगर बात हरियाणा की करें तो हरियाणा के 6 जिले इससे कनेक्ट होंगे, जो हम बता रहे थे, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, थोड़ा सा एरिया करनाल का आएगा, करनाल, जींद का काफी लंबा एरिया आएगा इसमें, और फिर आगे जाके कैथल, और कैथल की सीमा पंजाब से जुड़ेगी, फिर ये पंजाब में चला जाएगा। इस तरह से इसका काम पूरा चला हुआ है। आगे जाके ये जो नारनौल अंबाड़ा नेशनल हाईवे है, सुपर एक्सप्रेस वे है, उसको भी क्रॉस करेगा, उसके ऊपर से जाएगा ये। हालांकि वो भी ऊपर है, लेकिन वहां से और ऊंचाई ली गई है, और ऊंचा बनाया गया है, उसके ऊपर से क्रॉस करेगा। पूरा रोड जमीन से काफी ऊपर उठाया गया है। ये 10 फुट तक, 12 फुट तक, कहीं 6 फुट तक इस तरह से इसकी हाइट आम रोड से ली गई है ताकि रोड ना टूटे। इसके अलावा रोड पे दोनों तरफ लोहे की बाउंड्री, वो जाली स्पेशल वो लगाए जाएंगे ताकि कोई भी जानवर रोड पे ना आए, एक्सीडेंट ना हो। उस तरह से ऐसे जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो रुका हुआ है, सारी जगह स्पीड से काम चला हुआ है। इस रोड की एक खासियत और भी है, ये पहला रोड होगा जो सीधा आपको अमृतसर भी ले जाएगा। अमृतसर ऐतिहासिक स्थल है, पर्यटक स्थल है, बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। स्वर्ण मंदिर वहाँ पे है, लोग वहाँ पे जाते हैं खूब। तो उनको अगर पहले जाना पड़ता था तो दिल्ली से जलंधर होके, लुधियाना होके इस तरफ से जाना पड़ता था, जो करीब 100 किलोमीटर दूर था। और दार्शनिक स्थल है, अपना पूजा का स्थल है, माता वैष्णो देवी है, लाखों श्रद्धालु जाते हैं। अब उनको बीच में स्टे मिल जाएगा, अमृतसर भी वो जा सकेंगे, जबकि पहले अमृतसर बीच में नहीं आता था। अब अमृतसर का भी वो आनंद ले सकेंगे, वहां भी जा सकेंगे। और बाघा बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर भी जा सकेंगे। कई कनेक्टिविटी जुड़ेंगी। जींद में आके, जींद में पांडु पिंडरा स्थल है, महाभारत दार्शनिक स्थल है, वो भी इसी से कनेक्ट होगा। अब एक ही रूट पे जो लोग मक्कड़ है, जो शेयर करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा। दूरी भी घटेगी, जो दूरी 8 से 12 घंटे की लगती है स्पीड में व्हीकल चलाने के बाद भी, वो अब इससे केवल कम चलाने वालों के लिए 8 की और नहीं तो 6 घंटे की दूरी ही सिमट कर रह जाएगी जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे तक। और एक बार आप इस पे रोड पे चढ़ोगे तो आपको कहीं उतरने की जरूरत नहीं है। आपको अगर रिलैक्स लेना है तो आप साइड कर लोगे, सारे इंतजाम इस रोड पे करे जाएंगे।
केएमपी पे अब तक कोई इंतजाम नहीं है रुकने का, इसलिए ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लेकिन इस रोड पे इस बात को ध्यान में रखा गया है, जगह जगह रेस्ट रूम बनाए गए हैं, पेट्रोल की व्यवस्था है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट दिए जाएंगे इस रोड पे। इस रोड पे व्हीकल से संबंधित सारी फैसिलिटी होंगी, बाई लाइन ले लाइन भी होंगी अलग से, ताकि अगर किसी ने रेस्ट करना तो वहां कर ले, और बाथरूम वॉशरूम सारी फैसिलिटी इसमें रहेगी। केएमपी पे वो नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये एक्सीडेंट जोन फ्री रूट इसको बनाया जाएगा। इस पे पूरा नेशनल हाईवे काम कर रही है और 34 किलोमीटर के पैकेज में ये रोड बनाया जा रहा है ताकि जल्दी काम हो। और अब जैसे ये जिस कंपनी ने टेंडर ले रखा है उसके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कृष्णा जी, बहुत अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं, बहुत स्पीड से काम यहाँ हो रहा है। और एक तरह से केसीसी कंपनी ने ये टेंडर लिया हुआ है, वो काम कर रही है। इसी तरीके से और दूसरी कंपनियां भी कर रही हैं। अब इसमें एक खास बात ये है कि ये नेशनल हाईवे है जो एक्सप्रेस वे बनेगा, जो 2022 से स्टार्ट हुआ था। प्रधानमंत्री ने इसका आधारशिला रखी थी, 2024 में इसका टाइम दिया गया है बनाने का। इसके साथ साथ भविष्य में आधुनिक शहर भी बनेंगे, आधुनिक इंडस्ट्रियल हब भी बनेंगे, दिल्ली तक आवागमन आसान भी होगा। और इसी रोड के कारण, इस एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के कारण, जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे के कारण लोगों की जमीनों का भाव 20 लाख रुपए 40 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक 2 करोड़ तक पहुंच गया है। ये इसका अभी से इसके फायदे मिलने लगे हैं लोगों को। अब आगे से प्लानिंग ये भी है कि इस रोड को इंदिरा गांधी ने नेशनल एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जोड़ा जाए, उसकी भी आगे प्लानिंग चली हुई है, ताकि पूरे के पूरे एरिया को डायरेक्ट उससे जोड़ा जा सके। आगे जाके ये एरिया जम्मू एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, इस तरफ की बात करेंगे तो आगरा एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, और वहाँ आगरा गुवाहाटी एक्सप्रेसवे उससे जुड़ा हुआ है, लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है, पूना एक्सप्रेसवे से जुड़ा हुआ है। इतने तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पे चली हुई है। इसका आने वाले समय में बहुत ज्यादा फायदा होगा। खरखोदा इसका बिल्कुल नजदीक शहर लगेगा। खरखोदा में IMT है, मारुति है, उसका असर इससे उन पे काफी असर पड़ेगा, काफी उन्नति होगी उस एरिया की भी, क्योंकि यहाँ से चढ़ने के लिए खरखोदा बिल्कुल नजदीक है। खरखोदा शहर को इस नेशनल जो जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे है 2-3 पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट केएमपी से मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ से मिलेगा, एक पॉइंट कंसाड़ा से मिलेगा। तो खरखोदा के 3 तरफ से इसके चढ़ने उतरने के पॉइंट मिलेंगे, जिसको जो नजदीक पड़ता होगा उसके लिए ये बेटर रहेगा। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पे हसनगढ़ के पास ये हसनगढ़ गांव है। यहाँ देखो आप किस तरह से कार्य बिल्कुल प्रगति पे चल रहा है। और जो ये लेयर है इससे आगे एक लेयर और आएगी, ये बिल्कुल फाइनल काम हो जाएगा। उसके बाद पट्टी लगाने का, इंडिकेशन लगाने का ये काम बचेगा। टाइम अभी काफी है, 15 किलोमीटर तक का एरिया है, ये कवर कर चुके हैं। अंतिम चरण में इनका काम चला हुआ है। ये हमारे साथ लेबर भी जैसे खड़ी अभी काम ही कर रहे हैं। ये पीछे रोडर चल रहे हैं काफी संख्या में। और ये एरिया है, बीच का एरिया है, ये फिलहाल यहाँ पे ग्रीन एरिया किया जाएगा, घास लगाई जाएगी। इसका ढलान दिया हुआ है ताकि सारा पानी बारिश में वहां चला जाए, और उसका भी ढलान है कि नीचे ड्रेन तक पानी इसका जाएगा, ताकि बारिश के दिनों में कटाव ना हो, ये ना हो। दोनों तरफ से, तीनों तरफ से वो लगाई जा रही है घास, मिट्टी बिल्कुल भी ना कटे, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये पीछे बिजली का बड़ा टावर दिख रहा है, बिजली का टावर। यहाँ पे टोल लगाए जाएंगे, जो टोल कंपनी आएंगी वो साइड से होगा, वो लगाने का काम भी चला हुआ है। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ कार्य किया गया है ताकि कोई भी इसमें कमी ना रहे। अभी हमारी बात हुई थी यहाँ के जो कंट्रोलर है उनसे, उन्होंने बताया था कि भाई आखिरी लेयर का काम अभी चलेगा, सेकंड लेयर चल रही है, इसके बाद फाइनल काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे रहने वाला है और बिल्कुल ऊंचाई से चलेगा। और
कोई भी व्हीकल इस पे स्पीड भरेंगे 150 तक की इसकी स्पीड रखने का प्रावधान की प्लानिंग है। कम से कम 150 चलेगा, 200 तक की स्पीड के भी व्हीकल इस पे चलेंगे। वो अभी मानक NHAI तैयार करेगा कितना किस तरह के व्हीकल कितनी स्पीड निर्धारित रहेगी। वो फिलहाल 4 लेन है, इसको 8 लेन भी किया जा सकता है। बीच में जो जगह छोड़ी गई है ये शायद इसीलिए छोड़ी गई है ताकि 8 लेन भी इसको किया जा सके। खरखुदा में प्लाट लेने का मौका, बेस्ट लोकेशन पर नेक्स्ट्रा सिटी में आपकी पहुंच के रेट में प्लाट, फेज़ 2 खरखुदा। अभी मौका है प्लाट लेने का। DDJAY स्कीम, एक बार संपर्क करें और सुविधा एवं डेवलपमेंट देखें। बड़ा ग्रीन पार्क, ओपन जिम, किड एरिया, स्केटिंग रिंग, बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध। कॉन्टैक्ट नंबर 98 91 70 17 18। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। कन्या महाविद्यालय खरखोदा, affiliated to Maharishi Dayanand University Rohtak, NAAC accredited grade A in 3rd cycle. Hostel facility available. For further information, please contact 9812600660. मेरा नाम प्रिंसी है। मैं यहाँ पे फरवरी से मैंने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है बिकॉज सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह नहीं है। इवन जो और लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, ऐसे यहाँ पे नहीं है कि एकदम से कोई भी आ रहा है, मतलब पहले बताया जाता है कि कोई आ रहा है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।